कक्षा षष्ठी पंचमः पाठः। चलन्तु वयं सरलतया सहजतया पठामः। पंचमः पाठः गृध्रमार्जारयोः कथा। गृध्रमार्जारयोः कथा अर्थात गिद्ध की और मार्जारः अर्थात बिल्ली की कथा बहु उत्तम कथा अस्ति। अतः वयं मनसा पठामः मनसः लिखामः च। एकस्मिन् वने वृक्षस्य कोटरे एकः वृद्धः गृध्रः वसति स्म। वृद्धः गृध्रः, ये नाम यहाँ स्मरण कर लेना है। वृद्धः गृध्रः। एक वन में वृक्षस्य कोटरे का मतलब होता है वृक्ष की गुफा में, जो वृक्ष की गुफाएं हो जाती हैं, डाली टूट जाती है तो वहाँ स्थान बन जाता है जहाँ पर पक्षी रहते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। तो एकस्मिन् वने, एक वन में वृक्षस्य कोटरे एकः वृद्धः गृध्रः वसति स्म। एक वन में वृक्ष की उस गुफा में एक वृद्धः गृध्रः बूढ़ा गिद्ध वसति स्म। गिद्ध क्या होता है? बाज की जैसा होता है। गिद्ध बहुत बड़ा पक्षी होता है, हम सब ने प्रायः देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हम देखेंगे और ये उसका चित्र बना है, इसके आधार पर भी समझ सकते हैं। बहुत बड़ा विशाल पक्षी होता है और बहुत ऊपर उड्डयन करोति, बहुत ऊपर उड़ता है। तो इसकी हम कथा पढ़ेंगे। सह नेत्राभ्याम अंधः परम स्वभावेन दयालु सज्जनः च आसीत्। वह नेत्रों से तो अंधा था परंतु स्वभावेन दयालु सज्जनः च, और स्वभाव से दयालु सज्जन था। तस्य एव वृक्षस्योपरि अनेके खगाः अपि वसन्ति स्म। तस्य कस्य? वृद्धः गृद्धस्य, वृद्ध गृद्धस्य, यानी वृद्ध गृद्ध के पेड़ पर ही वृक्षस्योपरि अनेके खगाः, बहुत से पशु पक्षी। देखिए बहुत से पशु पक्षी यहाँ पर दिख रहे हैं। अनेके खगाः अपि बसन्ति स्म अर्थात रहते थे। खगाः स्व आहारात किंचिद आहारम गृध्रम अपि यच्छन्ति स्म। जो भी पशु पक्षी थे वे अपने भोजन में से स्व आहारात किंचिद आहारम, थोड़ा सा आहार, किंचिद आहारम गृध्रम अपि यच्छन्ति, गृद्धम अपि ददन्ति, गृद्धम अपि ददति, गिद्ध को भी दे देते थे। सह गृद्धः अपि खगानाम अनुपस्थित्याम तेषाम शावकानाम रक्षाम करोति स्म। सह गृद्धः अर्थात वह गिद्ध भी खगानाम अनुपस्थित्याम, उन पक्षियों के अनुपस्थिति में उनके शावकानाम अर्थात उनके बच्चों की रक्षाम करोति स्म, रक्षा करता था। जब ये पक्षी कहीं चले जाते थे तो वह बूढ़ा गृद्ध उनकी रक्षाम करोति स्म, उनकी रक्षा करता था। शावकान यहाँ समझ लीजिए, शावकान इत्युक्ते भवति पक्षियों के बच्चे। एकदा एकः धूर्तः मार्जारः पक्षिशावकान् खादितुं तत्र आगच्छति। एक बार एक धूर्त दुष्ट मार्जारः अर्थात बिल्ली पक्षी शावकान पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए तत्र आगच्छन्ति, वहाँ पर आ जाते हैं। तत्र आगच्छन्ति। तम मार्जारम दृष्ट्वा पक्षी शावकाः कोलाहलम कुर्वन्ति। तम मार्जारम अर्थात उस मार्जारा को दृष्ट्वा देखकर पक्षी शावकाः बालकाः किम कुर्वन्ति? कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहलम कुर्वन्ति। कोलाहलम श्रुत्वा एतत् आकर्ण कोलाहलम श्रुत्वा गृद्धः अवदत्। कोलाहल सुनकर के गृद्ध बोला, गृद्धः अवदत्, किम अवदत्? अत्र कः अस्ति, अत्र कः अस्ति? धूर्तः मार्जारः गृद्धं दृष्ट्वा अवदत् मार्जारोऽस्मि तुभ्यं नमस्कारं करोमि। गृद्ध बोला यहाँ कौन है? तो धूर्त मार्जारा अर्थात जो धूर बिल्ली था, बिलार था, वो वह दृष्ट्वा अवदत्, वह देख करके बोला मार्जारोस्मि, बिल्ली हूँ मैं, तुभ्यम नमस्कारम, और आपको नमस्कार। एतत् आकर्ण
गृद्धः अवदत्, यह सुन करके गिद्ध बोला, दूरम गच्छ, दूरम गच्छ। गिद्ध क्या बोला? दूरम गच्छ, दूर जा, दूर जाओ, अन्यथा अहम भवंतम मारिष्यामि, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। मार्जारः अकथयत्, चिंता मा करो तू। मार्जारा बोला चिंता ना करो, चिंता मा करो तो अहम तु धर्मात्मा अस्मि, मैं धर्मात्मा हूँ। अहम कदापि मांसम न खादामि, मैं मांस तो कभी नहीं खाता, धर्मात्मा हूँ, मांसम कदापि न खादामि। भवता सा धर्म चर्चाम करणार्थम अहम अत्र आगतोस्मि। भवता सा अर्थात आपके साथ धर्म चर्चाम, धर्म की चर्चा करणार्थम अहम अत्र आगतवान, धर्म की चर्चा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मम कृते तु अहिंसा परमो धर्म, मेरे लिए तो अहिंसा परमो धर्म, अर्थात मैं तो हिंसा कर ही नहीं सकता, परम धर्म है अहिंसा, हिंसा ना करना, ये तो मेरा परम धर्म है। सह गृद्ध तस्योपरि विश्वासम अकरोत, इस प्रकार से सह गृद्ध, उस बूढ़े गृद्ध ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, विश्वासम अकरोत। तत्पश्चात सा मार्जारः प्रतिदिनम एकम एकम पक्षी शावकम खादति, इस प्रकार से वह मार्जारा प्रतिदिन एक एक पक्षी शावकम, अर्थात उन पक्षियों के बच्चों को खादति, खाने लग गया। तेसाम अस्थीनि च गृद्धस्य कोटरे छिपति, और उनकी हड्डियाँ ये देखो गिद्ध के ये इस गुफा में फेंक देता था ये हड्डियाँ। ये मार्जारा, ये बिल्ली प्रतिदिन खा करके इसमें हड्डियाँ, अस्थीन इत्युक्ते हड्डियाँ फेंक देता था। छिपति एषाम अपत्यानि खादितानि ते खगाः दुःखिताः भूत्वा स्वशावकान् इतस्ततः पश्यन्ति। एषाम अपत्यानि, जिनके बच्चे खा लिए थे, खादितानि खगाः, जिन खगों के, तो वे दुखिताः भूत्वा स्वशावकान्, दुखी होकर के अपने बच्चों को इतस्ततः पश्यन्ति। एतत् विलोक्य धूर्तः मार्जारः तस्मात् स्थानात् दूरम गच्छति, यह देख करके वह जो धूर्त मार्जारा, यह जो बिल्ली थी, धूर्त बिल्ली है, तस्मात् स्थानात्, उस स्थान से दूरम अगच्छत, दूर चला गया। दुःखिताः खगाः गृद्धस्य कोटरे निज शावका नाम अस्थीनि दृष्ट्वा चिन्तयन्ति यत् अनेनैव गृध्रेण अस्माकं शावकाः खादिताः। दुःखिताः, दुखी पक्षी, जो और पक्षी रहते थे इस पेड़ में, दुखी हो गए पक्षी, उनके बच्चों को खा लिया। कोटरे निज शावकान, अर्थात गुफा में अपने बच्चों की हड्डियां दृष्ट्वा, हड्डियों को देख करके, चिंतयति, सोचने लगे, यत कि अनेनैव गृध्रेण, इसी गिद्ध ने, अस्माकं शावकाः खादिताः, हमारे बच्चों को खाया, खादिताः इति मनसि विचिन्त्य खगैः सह गृद्धः हतः। ऐसा उन पक्षियों ने सोच लिया मनसी, मन में विचिंत, और खगैः सह गृद्धः हतः, उन्होंने खगों के द्वारा इस प्रकार से गिद्ध मारा गया, अर्थात उन पक्षियों ने उस गिद्ध, निर्दोष गिद्ध को मार दिया। अग्रे अनेन प्रकारेण दुर्जन संसर्गात दयालु गृद्धः मृतः, इस प्रकार से दुर्जन की संसर्ग में आकर के, उसकी बातों में आकर के, उसके साथ में आकर के क्या हो गया? मृत्यु को प्राप्त हुआ। गृद्धः मृतः, बल्कि निर्दोष था वह। एवं निर्दया मार्जारा अन्यत्र गच्छति, इस प्रकार से वह जो बिल्ली थी, निर्दय बिल्ली, दुष्ट बिल्ली, वह बच के अन्यत्र गच्छति, कहीं और चली गई। अतः उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, अहो दुर्जन संसर्गात मान हानि पदे पदे, दुर्जन के संगति में आकर के, उसकी बातों में आकर के मान हानि, जान हानि, पदे पदे, मान जान हानि हमें पद पद में मिलेगी। इसलिए दुर्जन का संग, दुष्ट व्यक्ति का संग हमें कदापि नहीं करना चाहिए। इस कथा का यह अभिप्राय है। नमस्कारः।